खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। के पास बैठता था वो उसी के जैसे हो जाते, वो बच्चों में बच्चों जैसे रहते थे, बुजुर्गों में बुजुर्गों जैसे रहते थे। और हर किसी को ये लगता है कंचन जी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, उनका ऐसा स्वभाव था, निरंतर वो ऐसा करते थे। पल पल जब भी कभी कोई कार्य होता है तो किसी भी क्षण ऐसा नहीं है कि जब कंचन जी आप ना आते हैं। आज हम सब उनकी जयंती के दिन यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब कंचन जी याद ना आते हैं। हर समय 2 बार मेरे जीवन में ऐसा वाक़या हुआ जब संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था। उस समय कंचन जी के पास हम लोग सहयोग लेने के लिए गए थे, तो हमने कहा गुरु जी कुछ सहयोग हो जाए कार्यक्रम, वो भी आप करना चाहें। तो उन्होंने बताया क्या तय हुआ, हमने बताया पूरा, उन्होंने सब पूछा। फिर उसके बाद जब व्यवस्था सब देखी, एक उन्होंने चेक लिख के दी, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है उसमें। और वो एक बात कहते थे कि हमसे चेक ले लिया तो पैसे मत दिया करो, तो चेक लगता है कि हमसे कुछ गया ही नहीं, वो तो बैंक से चला जाएगा, हमारे पास से क्या। तो ऐसा वाकया हुआ कि उन्होंने ब्लैंक चेक दे दी, बोले ये ले जाओ, जो आवश्यकता हो वो निकाल लेना। तो हमारे चेक पकड़ के मेरे हाथ काम करने के लिए संभव नहीं है। आप जो स्वेच्छा से जितना करना चाहें, हमारी उनकी बहुत देर तक की बात है सकती है कि हमने ये उचित नहीं, तो आप करना चाहें। सब उन्होंने देखा, कार्यक्रम संपन्न हो चुका था 2011 की बात में, तो 50,000 रुपये के आसपास कम पड़ रहा था। हमने कहा उसमें हमें भी सहयोग करना है, और भी लोग हैं, सब लोग सहयोग करेंगे। और वो कह रहे थे जितना सहयोग हो जाए, जो कम पड़े वो इसमें ले। बहुत कहने के बाद उन्होंने उस चेक के 35,000 रुपये, हमने फिर भी कहा ये बहुत है। तो उनका एक ही कहना था कि हमारे पास सरकार इतना पैसा दे रही है, इसका क्या करेंगे। अगर कोई सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्य हो रहा है तो ये मेरा धन सार्थक है, ऐसी उनकी सोच थी। और जाते जाते भी वो इस के निर्माण में अपना योगदान दे गए। पूरा जीवन और अंतिम समय भी पूरा कला साहित्य के लिए समर्पित थे। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जितना भी उनके लिए कहा जाए बात कर बहुत कम है। मैं उनके चरणों में सब समझ करता हूँ, उनका आशीष शाम तक महफूज रह पाएगा। हर परिंदा जो सुबह जैसे सोचता है ये नशे में शाम तक रह पाएगा। ये भगवान ये नशा तक हो शब्द शिल्पी हम सनासाई सितारों से, शब्द शिल्पी हम सनासाई सितारों से रही दोस्ती, लेकिन हमेशा गम तुम्हारों से। शब्द शिल्पी हम सनासाई सितारों से रही दोस्ती, लेकिन हमेशा गम तुम्हारों से। अस्मिता अपनी बचाने के लिए हर एक नदी जिंदगी भर जूझती है। अस्मिता अपनी बचाने के लिए हर एक नदी जिंदगी भर जूझती है। लेकिन हिंदुओं के 700 वर्ष मंदिर तोड़े गए, उससे नुकसान नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो साजिश हो रही है देश के प्रांतों और गद्दी पर बैठने के लिए, हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए, और बड़ी बौद्धिक साजिशें भी है। इसके जवाब में एक शब्द सुनिएगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि सीधे सीधे चलिए शब्द सुनिए। ये आपको किसी को भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, कभी तटस्थ होता है। हाँ, राष्ट्रीय अस्मिता हमारा विरोध पक्ष है। मंदिरों को तोड़ा गया, धर्म को मरोड़ा गया, 700 वर्ष की वो घात याद रखिए। मंदिरों को तोड़ा गया, धर्म को मरोड़ा गया, 700 वर्ष की वो घात याद रखिए। गर्दनें उतारी गई, अबलाएं मारी गई, जौहर के भीषण जज्बात याद रखिए। बांटे गए, काटे गए, बार बार छांटे गए, इतिहास वाली काली रात याद रखिए। हिंदू जाति एक बार फिर से खतरे में है, बटोगे तो कटोगे की बात याद रखिए। वाह वाह वाह।
सब जानते हैं, सबने सोच समझ करके इस रास्ते पर कदम रखा है। हमारे संघ की प्रार्थना ये पंक्ति आती है, शुकम चैव यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्य। प्रभु से प्रार्थना है कि हमने ये जो कंटका कीर्ण मार्ग किसी के कहने से नहीं स्वयं चुना है, तो ये हमें सुगम हो सके इतनी शक्ति हमें। तो इस भाव को लेकर के जब हम चलेंगे तो ये पैसा कमाने का मार्ग नहीं। आज आप कवि सम्मेलन के मंच पर जाते तो मैं आपको सूत्र बताता कि कवि सम्मेलन कराइए, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को बुलाइए कि जो कवि सम्मेलन कराते हो वो आपको बुलाइए। तो सीधा साधा एक सीधी सादी सी उसकी फिलॉसफी है, या तो आप अद्भुत प्रतिभा से संपन्न हो कि आपके बिना कोई कार्यक्रम संपन्न ना हो सके, आपका बहुत नाम हो जाए। लेकिन अगर आप कवि सम्मेलन के मंच पर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं। लेकिन अगर आप साहित्य के नाम पर, एक बच्चा है हमारे यहाँ सरस्वती का जो रोज सुबह एक छंद लिख देता है, कैसे लिख देता है, कुछ न कुछ तो ईश्वर इसके ऊपर कृपा है। ऐसे तमाम लोग जो सरस्वती के चरणों में शुभ्र पुष्पों को अर्पित कर रहे हैं, उनका रास्ता दूसरा है। ठीक है, धन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि धन नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको संतुष्टि मिलेगी। मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ, उससे आपको एक दिशा मिलेगी। हमारे बहुत पूज्य कवि रहे हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक सफर में थे, यात्रा कर रहे थे। अचानक उनके चित्त में एक पंक्ति आई, वो देखो हर हराता आ रहा है बाढ़ का पानी, मगर मैं पेड़ हूँ, किस्मत में है मेरी खड़ी। लिख लिया उन्होंने, लिखने के बाद परेशान हुए, क्या नहीं किया मुझे, निराशा, असफलता का स्वीकार, बाढ़ का पानी आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं पेड़ हूँ, मुझे खड़ा रहना है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। परेशान हो गए। कविता लिखने के बाद डॉक्टर कुंवर बेचैन को नींद नहीं आई रात में। ये क्या लिखवा दिया भगवान आपने मुझसे, मैं क्या कहूँगा नई पीढ़ी से। और तब उनके चित्त में ईश्वर ने इसी पंक्ति को थोड़ा सा बदल करके एक पंक्ति दे दी और कविता का अर्थ बदल गया। वो कवि वो कह रहा है, पहले उसने लिखा तो देखो हर हराता आ रहा है बाढ़ का पानी, मगर मैं पेड़ हूँ, किस्मत में है मेरी खड़े रहना। अब उन्होंने लिखा कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना। बदल गया दृष्टिकोण। कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। वाह 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 वाह। ये है हमारी स्थिति। स्थितियाँ वही हैं, बस नजर चाहिए। हमारे पास नजर हो। अपनी चार पंक्तियों से मैं आज की बात को ध्यान देता हूँ कि क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है और प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है। क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है, और मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही देवता। वाह वाह। ये मुनासिब नहीं। माँ को माँ कहने में जिनको संकोच हो उनको भाई कहें। आप चुप रहे, ये मुनासिब तो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। भोजन है जिसको हम माँ कहते हैं, विष है।